What can you say about the power, the influence of the different intelligence agencies within their nation and outside? Yeah, so to answer your question, your original question, which is the most powerful, I'm going to have to give you a few different answers. So the most powerful intelligence organization in the world in terms of reach is the Chinese MSS. क्या आप जानते हैं कि CIA, MI6, रॉ, मोसाद और KGB जैसी खुफिया एजेंसियां असल में कितनी खतरनाक होती हैं और रहस्यमय भी? फिल्मों में देखी गई एजेंट्स की दुनिया असल में क्या सच है? क्या वे एजेंसियां सच में ऐसे ही खतरनाक और रहस्यमय काम करती हैं जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है? हमें मिशन इम्पॉसिबल और जेम्स बॉन्ड में देखने को जैसे मिलता रहा है। मैं हूं गौरव शर्मा और आज हम आपको इन खुफिया एजेंसियों के बारे में और उनके रहस्यों के बारे में एक एक जानकारी देंगे और खतरनाक और बेमिसाल ऑपरेशंस के बारे में सच्चाई बताएंगे। ऑपरेशंस एजेक्स से लेकर MI6 के ऑपरेशन व्हाइट हॉल तक, ये एजेंसियों ने कितनी सुरक्षा और कितनी तरह से सत्ता के खेल में अपनी ताकत साबित की, ये सब आपको इस प्रोग्राम में पता लगेगा। $1947 का साल था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का दौर, जब दुनिया का हर देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। अमेरिका भी चिंतित था कि कहीं कोई दुश्मन उनकी सीमाओं को भेद ना दे। तभी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने एक फैसला लिया, एक ऐसी एजेंसी बनाने का जो दुनिया भर की खुफिया जानकारी जुटाएगी, और इस तरह CIA की शुरुआत हुई। On the 16th, I think, of July in San Francisco. And the first decision I had to make after I became President of the United States, the newspapermen came in and asked me if the United Nations meeting would take place. 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया एक नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रही थी। अमेरिका अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित था और राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, एक ऐसी खुफिया एजेंसी की स्थापना करना जो शांति के समय भी हर हलचल पर नजर रखेगी। इसी फैसले ने जन्म दिया CIA को, जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका की सुरक्षा को मजबूत करना और किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना था। CIA का काम सिर्फ सूचना जुटाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी एजेंसी के रूप में उभरना था जो अमेरिकी हितों की रक्षा करने के लिए दुनिया भर में गुप्त ऑपरेशनों का संचालन करती। आज 7 दशकों बाद भी CIA एक रहस्यमयी और ताकतवर एजेंसी मानी जाती है जो अपनी खुफिया जानकारी और साहसिक अभियानों के लिए जानी जाती है। जानिए कैसे CIA ने इसे दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर खुफिया एजेंसी बनाया। CIA का पहला बड़ा ऑपरेशन हुआ कोरिया में, जहां युद्ध की आग भड़क चुकी थी। CIA के एजेंट्स ने कोरिया सेना की गुप्त जानकारियां जुटाई और अमेरिका की रणनीतियों को मजबूती दी। यही वो वक्त था जब CIA ने साबित कर दिया कि ये एजेंसी केवल जानकारी जुटाने वाली नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक बनकर सामने आने वाली है। कोरिया युद्ध की ज्वाला भड़क चुकी थी। उस समय कोरिया प्रायद्वीप में एक तरफ तनाव फैला हुआ था और एक नया संघर्ष अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इसी संकट के बीच CIA ने एक अपने बड़े ऑपरेशन के लिए कदम बढ़ाया। इस मिशन ने न सिर्फ CIA के इरादों को, बल्कि इसकी काबिलियत को दुनिया के सामने रख दिया। CIA के जांबाज एजेंट्स कोरिया की खतरनाक सीमाओं में गुप्त रूप से दाखिल हुए। इनका मकसद केवल जानकारी जुटाना नहीं था, बल्कि दुश्मन की हर चाल को पहले से भांपकर अमेरिका को युद्ध में एक कदम आगे रखना था। ये वो वक्त था जब CIA ने अपनी छवि मात्र एक खुफिया एजेंसी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित कर ली जो दुश्मनों की नींद हराम कर सकती थी। कोरिया में ये मिशन CIA ने एक नई शुरुआत के लिए किया था, लेकिन इसका असर इतना गहरा था कि इससे दुनिया को एक चेतावनी मिल गई। CIA अब एक ऐसी एजेंसी थी जो युद्ध के मैदान पर न सिर्फ अपने देश की रक्षा करने के लिए मौजूद थी, बल्कि अपने दुश्मनों के इरादों को भी तहस नहस करने की क्षमता रखती थी। कोरिया के इस मिशन के बाद CIA ने यह साबित कर दिया कि ये केवल खुफिया जानकारी जुटाने वाली साधारण एजेंसी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक बनकर उभरने वाली है। और यहीं से शुरू हुआ इसका ऐसा सफर जिसने CIA को विश्व की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में स्थापित किया। 1953 में ईरान में एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसने CIA को पूरी दुनिया में कुख्यात बना दिया। ऑपरेशन एजेक्स के तहत ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक की सत्ता को उखाड़ फेंकने का मिशन था ये।
ब्रिटेन और अमेरिका के हितों को बचाने के लिए सीआईए ने यह खतरनाक कदम उठाया। सीआईए ने तख्ता पलट को अंजाम दिया और ईरान में अपनी पसंद की सरकार स्थापित करवाई। ये सीआईए का पहला सफल तख्ता पलट था, जिसने एजेंसी की छवि को एक बेहद ताकतवर संगठन के रूप में बदल दिया। 1953 में सीआईए ने एक खतरनाक और विवादास्पद ऑपरेशन एजेक्स चलाया, जिसका उद्देश्य ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक की सरकार को उखाड़ फेंकना था। मोसादेक का बढ़ता प्रभाव पश्चिमी देशों के व्यापारिक और राजनीतिक हितों के लिए खतरा बन चुका था। सीआईए ने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक गोपनीय तख्ता पलट की योजना बनाई। एजेंसी ने ईरान में सेना और नागरिकों को उकसाया और पब्लिक सपोर्ट हासिल किया, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया गया। ये ऑपरेशन सीआईए का पहला सफल तख्ता पलट था, जिसने उसे एक ताकतवर और रहस्यमय खुफिया एजेंसी के रूप में स्थापित किया। ऑपरेशन एजेक्स ने सीआईए की खुफिया क्षमताओं को दुनिया के सामने लाया और उसकी छवि को एक शक्तिशाली रणनीतिक संगठन के रूप में बदल दिया। हालांकि इस ऑपरेशन ने सीआईए को विवादों में भी डाल दिया, क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गया था। सीआईए सिर्फ जासूसी नहीं करती, बल्कि जनता के दिमाग को भी प्रभावित करती है। सीआईए ने अमेरिका और दुनिया भर की मीडिया पर नियंत्रण हासिल कर लिया। पत्रकारों को अपने पक्ष में करने के लिए पैसे दिए गए, ताकि वे सीआईए के हितों की रक्षा कर सके। इस ऑपरेशन का मकसद था लोगों को वह जानकारी बतानी जो सीआईए चाहता है और असल जानकारी से दूर रखना, और मीडिया का इस्तेमाल अपने फायदों के लिए रखना। सीआईए सिर्फ जासूसी नहीं करती, बल्कि मीडिया और जनता के विचारों को भी नियंत्रित करती है। 1950 में सीआईए ने ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड शुरू किया, जिसका उद्देश्य मीडिया पर नियंत्रण प्राप्त करना था। इसके तहत सीआईए ने पत्रकारों को पैसे देकर उन्हें अपने एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए प्रभावित किया, ताकि जनता को सिर्फ एक तरफ की जानकारी मिल सके। इस ऑपरेशन ने सीआईए को मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदों के लिए करने की ताकत दी, जिससे लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर हमला हुआ। ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड ने सीआईए को न केवल खुफिया एजेंसी, बल्कि एक शक्तिशाली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मास्टर बना दिया। इसने साबित कर दिया कि कोई भी सत्ता अगर सही तरीके से नियंत्रित की जाए, तो वे जनता के दिमाग को अपनी दिशा में मोड़ सकती है। कोल्ड वॉर के दौरान सीआईए ने सोवियत संघ के साथ कई खेल खेले। एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें बंदूक की जगह जासूसी और मनोवैज्ञानिक युद्ध का इस्तेमाल हुआ। सीआईए ने सोवियत संघ में अपने एजेंट छोड़े, गोपनीय जानकारियां जुटाई और हर कदम पर सोवियत संघ की चालों को नाकाम किया। कोल्ड वॉर के दिनों में दुनिया दो ताकतों के बीच बटी थी, एक ओर था अमेरिका और दूसरी ओर सोवियत संघ। सीआईए ने अपने खतरनाक और प्रभावी मिशनों को अंजाम दिया। सीआईए की रणनीति सोवियत संघ के खिलाफ पूरी तरह से सीक्रेट इंफॉर्मेशन और मेंटल वॉर पर आधारित थी। एजेंट्स को सोवियत संघ भेजकर वे उनकी चालों को नाकाम करते थे और उनकी खुफिया एजेंसियों को चकमा देते थे। सीआईए का लक्ष्य सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि सोवियत संघ की योजनाओं को पूरी तरह से नष्ट करना था। एजेंट्स ने महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक दस्तावेज जुटाए और अमेरिका को फैसले लेने में मदद की। हर कदम पर सीआईए ने सोवियत संघ को झटका दिया, उनकी रणनीतियों को विफल किया। ये एक पर्दे के पीछे की जंग थी, जहां हर जानकारी और गलती दुनिया की दिशा बदल सकती थी। सीआईए ने साबित किया कि जासूसी सिर्फ एजेंट्स की नहीं, बल्कि पूरी सरकार की ठोस रणनीति का हिस्सा हो सकती है, और इसी ने सोवियत संघ को अपनी चालों में फंसा दिया। वियतनाम युद्ध के दौरान सीआईए ने ऑपरेशन फिनिक्स को अंजाम दिया। इसका उद्देश्य था वियतनाम में कम्युनिस्ट लड़ाकों को खत्म करना। सीआईए ने इस ऑपरेशन के तहत कई युद्ध रणनीतियां बनाई और वियतनामी विद्रोहियों के खतरनाक नेटवर्क को तहस नहस करके रख दिया। हालांकि इस ऑपरेशन की वजह से सीआईए की आलोचना भी हुई, लेकिन एजेंसी ने इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इसे अंजाम दिया था, सो उनको कोई असर नहीं हुआ। वियतनाम युद्ध के दौरान जब संघर्ष केवल सैनिकों तक सीमित नहीं था, सीआईए ने ऑपरेशन फिनिक्स शुरू किया, जिसका उद्देश्य था वियतनाम में कम्युनिस्ट विद्रोहियों का नेटवर्क खत्म करना। ऑपरेशन फिनिक्स के तहत सीआईए ने गुप्त ऑपरेशन, साजिशों और विद्रोहियों के बीच खुफिया जाल बिछाने की योजना बनाई। वियतनाम के दक्षिणी हिस्से में उन्होंने कम्युनिस्टों को पहचानने और समाप्त करने के लिए हिंसक अभियान चलाया। अमेरिकी एजेंट्स ने वियतनाम के ग्रामीण इलाकों में चुपचाप तरीके से विद्रोहियों के घरों पर हमला किया और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दिया। ये एक अविश्वसनीय कार्रवाई थी, जिसमें खुफिया जानकारी और साजिशों को खत्म करने की योजना थी। लेकिन इस ऑपरेशन ने सीआईए की छवि को और भी प्रभावित किया। मानवाधिकार समूहों और आलोचकों ने आरोप लगाया कि इसका प्रभाव निर्दोष नागरिकों पर पड़ा
और युद्ध के अंधेरे पक्ष को उजागर किया। CIA ने इसे आवश्यक कदम मानते हुए अंजाम दिया ताकि वियतनाम को कम्युनिस्ट खतरे से बचाया जा सके। ऑपरेशन फिनिक्स ने CIA की युद्ध रणनीतियों को एक नई दिशा दी और ये साबित किया कि जंग सिर्फ गोली बंदूक से नहीं बल्कि रणनीतियों से भी लड़ी जा सकती है। ये ऑपरेशन CIA के इतिहास में एक काले धब्बे के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसने एजेंसी की युद्ध रणनीतियों को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। जंग की ये सच्चाई भी थी कि जीत और हार केवल सैनिकों की नहीं बल्कि सामरिक दिमागों की भी थी। 11 सितंबर का दिन किसको भूला होगा। 11 सितंबर 2001 को जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अल कायदा ने आतंकी हमला किया, तब CIA को आतंकवाद के खिलाफ एक नई जंग में उतार दिया गया। CIA ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ऑपरेशन चलाकर अल कायदा के आतंकियों और उनके आका ओसामा बिन लादेन का सफाया किया। CIA का मकसद था अल कायदा के नेटवर्क को खत्म करना और उसने इसे पूरी जिम्मेदारी और गोपनीय तरीके से अच्छी तरह निभाया। 11 सितंबर 2001 वो दिन जब दुनिया ने अमेरिका पर इतिहास का सबसे भयानक आतंकी हमला देखा। यह हमला केवल अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर एक काले धब्बे की तरह किया गया और यहीं से आतंकवाद के खिलाफ एक नई लड़ाई की शुरुआत हुई। इस युद्ध में सबसे पहली पंक्ति में था CIA। जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमले हुए, CIA ने अपनी पूरी ताकत और रणनीतियों को सक्रिय कर दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में गुप्त ऑपरेशन शुरू हो गए जिनका उद्देश्य था अल कायदा के नेटवर्क को नष्ट करना। CIA के एजेंट्स ने चुपचाप आतंकवादियों की खोज शुरू की। CIA ने अपनी खुफिया जानकारी का पूरा इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों से लेकर पाकिस्तान की तंग गलियों तक अमेरिकी सैन्य बलों के साथ तालमेल बिठाकर CIA ने आतंकवादियों के नेटवर्क को नष्ट करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक CIA ने अल कायदा के प्रमुख ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बिन लादेन का पीछा करते हुए CIA ने खुफिया जानकारी जुटाई जिसकी चालों को नाकाम किया गया और सफलता हासिल की। CIA की लड़ाई केवल आतंकवाद के खिलाफ नहीं बल्कि एक छिपी हुई दुनिया के खिलाफ थी जहां हर कदम पर खतरे थे। CIA ने अपनी पूरी ताकत और विशेषज्ञता से अमेरिका और दुनिया को नई दिशा दी और आतंकवादियों के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी ताकत साबित की। ये ऑपरेशन सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक चुनौती थी, एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो दिखता नहीं था लेकिन दुनिया को तबाह कर सकता था। CIA ने इस जंग में अपनी ताकत झोंक दी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को नई दिशा दी। ये था CIA का मिशन जिसे उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी के रूप में स्थापित किया और ये दिखाया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ जंग में नहीं बल्कि खुफिया जानकारी और रणनीति से भी लड़ी जा सकती है। CIA ने जहां कई सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया, वहीं उसकी आलोचना भी हुई। ग्वाटेमाला, चिली और क्यूबा जैसे देशों में CIA की गुप्त कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। इन विवादों ने CIA की छवि को धूमिल भी किया, लेकिन एजेंसी ने हमेशा इसे अपनी नीतियों का बचाव किया और कहा कि हम इसी तरह काम करते थे और इसी तरह काम करते रहेंगे। CIA ने दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, लेकिन ये वही एजेंसी है जिसने अपनी गुप्त कार्रवाई के चलते कई विवादों को भी जन्म दिया। ग्वाटेमाला, चिली और क्यूबा जैसे देशों में CIA की छिपी गतिविधियां कभी सामने आईं तो कभी अंधेरे में रही, लेकिन हर बार सवाल उठा कि क्या ये ऑपरेशंस लीगल थे। ग्वाटेमाला में CIA ने ऑपरेशन पब्लिक फायरस्टोन के तहत सरकार को पलटने का प्रयास किया। चिली में ऑपरेशन ट्रैक्टेबल के तहत राष्ट्रपति अलेंदे को हटाने के लिए गुप्त प्रयास किए गए और क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो को खत्म करने की कोशिश की गई। ये सब कुछ कभी खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ये सामने आता रहा कि ये सब साजिशें CIA की थी। इन ऑपरेशन ने CIA की छवि को गहरे रूप से प्रभावित किया। कई आलोचक इसे विदेशी देशों की राजनीति पर हस्तक्षेप मानते हैं। इन ऑपरेशन ने CIA की छवि को गहरे रूप से प्रभावित किया। कई आलोचक इसे विदेशी देशों की राजनीति में हस्तक्षेप मानते हैं। इन गतिविधियों ने CIA पर सवाल उठाए और एजेंसी की भूमिका पर नकेल कसने की मांग की। क्या ये कार्रवाइयां लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ थीं? क्या ये दखलंदाजी थी या सुरक्षा का बचाव? ये सवाल आज भी बिना उत्तर के हैं, लेकिन CIA ने अपनी नीतियों का बचाव किया। एजेंसी का कहना था कि इन गुप्त ऑपरेशन का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और अमेरिका के वैश्विक हितों की रक्षा करना था। आलोचनाओं के बावजूद CIA ने कभी अपने रुख को नहीं बदला। उसने अपनी छवि बचाने के लिए गुप्त प्रचार, मीडिया पर दबाव और अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया। इन विवादों ने CIA को एक नई पहचान दी, एक एजेंसी जो सबसे खतरनाक और विवादित ऑपरेशन करती है। फिर भी CIA आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली खुफिया एजेंसी है, क्योंकि उसने हमेशा अपने हितों और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। लेकिन क्या इसका दाम सही था? ये सवाल आज भी बाकी है।
एक एजेंसी जिसने अपनी गुप्त कार्रवाइयों से दुनिया को झकझोर कर रख दिया और फिर भी अपनी रणनीतियों का बचाव किया। CIA की कहानी कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि ये हमेशा छिपी घटनाओं और राजों से जुड़ी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी शुरुआत इस नई सेगमेंट की, जहां आगे भी मैं आपको ले चलूंगा खुफिया एजेंसियों की गहरी और रहस्यमय दुनिया में। अगर आप भी ऐसी और जानकारियां चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके सामने ऐसी जानकारी लगातार आती रहेंगी। हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।